हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज टोकन्स दैट हैव अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट हमारे प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन हो, उनको हम टोकन्स बोलते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करते हैं जो कि हमारे सी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं लाइक सीमेंट, ब्रिक और मड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, वैसे ही हम लोग टोकन्स का यूज़ करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम। तो डिफरेंट टोकन्स जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं वो है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल और स्ट्रिंग। तो सबसे पहला टोकन है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड इज़ अ रिजर्व वर्ड। ऑल कीवर्ड्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, दैट मीन्स वी कैन नॉट चेंज देम। कीवर्ड्स क्या है? एक रिजर्व वर्ड है, मतलब कि हमारी कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि इनका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वर्क है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। जैसे कि ये सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, सब किस में? लोअर केस में है। कीवर्ड्स हमेशा हम लोअर केस में लिखते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम और कांस्टेंट नेम। कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। तो सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड्स हैं जो कि नीचे मेंशन है। इसमें से कुछ कीवर्ड्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कैर, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, वॉइड। ये सारे क्या है? हम लोग ने डेटा टाइप से पढ़े हैं। नेक्स्ट टोकन है हमारा आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स किसको बोलते हैं? ऐसे नेम्स जिसको हमारा यूज़र डिफाइन करता है। आइडेंटिफायर्स रिफर्स टू द नेम्स ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस एंड एरे। आइडेंटिफायर्स किसके किसके नेम्स को हम लोग बोलते हैं? वेरिएबल्स के नेम को, कांस्टेंट के नेम्स को, फंक्शंस के नेम को और एरेज के नेम को जिसको कि यूज़र ने डिफाइन किया हो। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि यूज़र डिफाइन कर रहा है तो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स आर। फर्स्ट है हमारा कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। जैसे हम लोग ने वेरिएबल नेम्स के रूल्स में पढ़ा था, वैसे इसमें भी रूल्स है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का ही यूज़ करना है और सिंगल एक अंडरस्कोर ही स्पेशल कैरेक्टर है जो हम लोग इसकी नेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। स्मॉल एन से नेम और कैपिटल एन से नेम दोनों क्या होंगे? डिफरेंट आइडेंटिफायर्स की तरह ट्रीट होंगे। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। जो कीवर्ड्स हमारे ऑलरेडी 32 वर्ड्स हैं उनको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर परमिटेड टू बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं अदर देन अंडरस्कोर। सी कंपाइलर रिकॉग्नाइज ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर। जो सी का कंपाइलर है वो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को एज एन आइडेंटिफायर डिफाइन करता है। वैसे कुछ कंपाइलर्स हैं जिसमें 40 तक की भी रेंज है। नेक्स्ट है हमारे वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो फर्स्ट हमारा अंडरस्कोर टेम्प वैलिड होगा क्योंकि अंडरस्कोर अलाउ है, सब भी अलाउड होगा, ऐड भी अलाउड है क्योंकि नंबर लास्ट में यूज़ हुआ है, टोटल मार्क्स ये भी हमारा अलाउड है, स्टूडेंट नेम, ये सारे हमारे क्या है? वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। नेक्स्ट हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। इंट हमारा इनवैलिड है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है एज अ कीवर्ड। 5 CB इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर है, नंबर स्टार्टिंग में अलाउड नहीं है। डॉलर स्टे नहीं है क्योंकि डॉलर हमारा स्पेशल सिंबल है जो कि अलाउड नहीं है। STD नेम में स्पेसिंग है इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टोकन है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट रिफर्स टू द फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती हैं। कांस्टेंट आर कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट होते हैं हमारे, जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट वो होंगे जिसमें सिर्फ हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। तो जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है वो फिर हमारे सब डिवाइडेड होते हैं टू में, इंटीजर कांस्टेंट या फिर रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट क्या होंगे? जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यूज़ को ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। और रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो होंगे जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल को। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसमें हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर जैसे हमारा सिंगल कोट्स में हम जो लिखते हैं वो हमारा एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, और स्ट्रिंग अगर हमने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स लिए हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। तो जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 कैटेगरीज में, जैसे डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ये सारे आपने नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो हमारा डेसिमल कांस्टेंट होता है उसमें हम 0 से लेकर 9 तक के नंबर को यूज़ करते हैं।
मतलब एज अ कांस्टेंट 0 से लेके 9 तक के नंबर को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल कांस्टेंट, जिसमें हम 0 से लेके 7 तक के नंबर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बेस 8 होता है। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, इसका बेस होता है 8, तो हम लोग इसमें 0 से लेके 7 तक के नंबर को ही यूज़ करते हैं। और जब हम लोग को इसको यूज़ करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में एक 0 ऐड करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि हमारा ऑक्टल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अगर हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसमें हम 0 से 9 या A to F नंबर्स को ले सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीफिक्स में 0x का यूज़ करते हैं, कैपिटल और स्मॉल, ताकि हम लोग को डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है या एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल पार्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल को भी एज अ कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट में फर्स्ट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड होता है, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर जो कि हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, जैसे सिंगल ए, स्मॉल ए या कैपिटल ए सिंगल कोट्स में अगर हमने लिखी है तो ये हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं मतलब एक कैरेक्टर से ज़्यादा, जो कि हम लोग किसमें इनक्लोज करते हैं? डबल कोट्स में। ये हमेशा हमारी एंड होती है नल कैरेक्टर पे, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो अब एंड हो गई है। नेक्स्ट टोकन है हमारा स्पेशल सिंबल, जिनको पंक्चुएटर या फिर सेपरेटर भी बोलते हैं। सम स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन सी एंड दे हैव अ स्पेशल मीनिंग विच कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर पर्पस। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और जो किसी और पर्पस के लिए हम जिनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्मॉल ब्रेसेस। तो स्मॉल ब्रैकेट्स जो हमारे होते हैं वो किस लिए यूज़ फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो जैसे हमारा मेन फंक्शन था गेट सी एच फंक्शन था, इसके बाद हम लोग ये ब्रेसेस यूज़ करते हैं, मतलब ये हम लोग फंक्शंस को डिक्लेयर करने में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रेसेस हम जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तब यूज़ करते हैं। सपोज ये हमारी एरे है ए और जिसका साइज़ है 10, तो ये हमारे एरे के डिक्लेरेशन में मतलब हम स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ करेंगे साइज़ को डिक्लेयर करने के लिए। थर्ड है हमारा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस हम क्या करते हैं? जब अपने फंक्शंस को ओपन या क्लोज करते हैं, मेन फंक्शन को या किसी ब्लॉक को ओपन और क्लोज करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमा है। कॉमा किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू सेपरेट टू और मोर वेरिएबल्स और पैरामीटर्स इन फंक्शन। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए या फिर फंक्शंस में जो हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। तो जैसे इसमें इंट ए कॉमा बी कॉमा सी है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया है? कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा है डॉट या फिर पीरियड, यूज टू एक्सेस मेंबर ऑफ द यूनियन और स्ट्रक्चर। यूनियन और स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं हम लोग पॉइंटर्स में। हैश का यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करवाने के लिए, जैसे कि हेडर फाइल्स। हैश इंक्लूड, हैश का यहाँ पे रोल है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड करवाना। लास्ट है हमारा सेमीकॉलन। सेमीकॉलन हम लोग एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब कि स्टेटमेंट हमारा एंड हो गया है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टोकन है हमारा स्ट्रिंग, जो कि अभी हम लोग ने कांस्टेंट में पढ़े थे, वही सेम है यहाँ पे, पर कुछ बुक्स में अलग से मेंशन है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, जिसमें एक नल कैरेक्टर होता है लास्ट में, जो कि बताता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है अब एंड हो गई है। स्ट्रिंग डू नॉट हैव अ बिल्ट इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्ट्रिंग का बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरे ऑफ कैरेक्टर यूज़ करते हैं। लास्ट टोकन है हमारा ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया और लास्ट ईयर भी इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और वेरिएबल। ऐसे सिंबल्स जिसको हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, किन पे? वैल्यूज़ पे या वेरिएबल पे। मतलब a प्लस बी ये क्या हो गए? वेरिएबल, इन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर 1 प्लस 2 ये वैल्यूज़ हो गई, इन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमारे वैल्यूज़ पे हो गए। इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, मतलब जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारे होते हैं ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क सच एज कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डेटा मैनिपुलेशन। तो ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए, या फिर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो हमारा जो एग्जांपल है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड, इसमें x और y हमारे ऑपरेंड्स है क्योंकि इन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? कौन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? वो हमारे ऑपरेटर्स, मतलब प्लस और इज इक्वल्स टू, ये क्या है? हमारे ऑपरेटर्स। और जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा z में स्टोर हो गया है। तो ऑपरेटर्स हमारे फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। इसको बट से हम लोग लर्न कर सकते हैं, BUT बट, बाइनरी, यूनरी और टर्नरी। तो यूनरी क्या होते हैं? जो एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। बाइनरी जो 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है, और टर्नरी जिसमें 3 ऑपरेंड्स की नीड होती है। तो वन बाय वन देखते हैं। तो जो हमारा यूनरी होता है वो फिर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर साइज ऑफ ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज या कॉमा। और
टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इन ऑपरेटर्स का एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।